सो गाइस, एक टाइम था जब मेरी सुबह क्रिकेट से स्टार्ट होती थी और क्रिकेट में ही ख़त्म हो जाती थी शाम को। आज मतलब अचानक सब याद आ गया, तो इस ब्लॉग को एंड तक देखना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोहित राणा ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं आपको अपने क्रिकेट जर्नी के बारे में बताऊंगा, जो मैं कुछ टाइम क्या, बहुत साल हो गए पहले खेलता था। तो क्रिकेट में खेलता था पहले, मतलब जब आई डोंट। तो गाइस, जब हम बचपन में जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मतलब स्कूल से आके बैग फेंकता था और तैयार हो जाता था अपनी एकेडमी के लिए। ना धूप की चिंता होती थी और ना ही चोट वगैरह की चिंता होती थी, कुछ भी चिंता नहीं होती थी। बस यही होता था कि आज एकेडमी जाऊंगा, बॉलिंग कराऊंगा, बैटिंग करूंगा, आज मेरी बैटिंग भी हो। मतलब जब हमारा मतलब हम पहले गली क्रिकेट खेलते थे, तो जब उससे मन नहीं भरा हमारा, तब मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की थी। मैंने सोचा था कि मैं एक प्रोफेशनल वे में क्रिकेट खेलूँ, पर मतलब उस टाइम ऐसा था कि सुबह उठो, अपना किट उठाओ, ग्राउंड में जाओ, कोच की डांट खाओ, रनिंग करो, ड्रिल करो। तो मतलब एक जो वो उस टाइम की हमारी मेहनत मेहनत भी नहीं, एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, तो बहुत ही स्पेशल था। वो मोमेंट शायद कभी वापस आ सकता है, क्योंकि वो मोमेंट एक ऐसा मोमेंट होता है एकेडमी में जब हमें कोच से भी डांट खानी पड़ती है, बैटिंग के लिए भी लड़ना पड़ता है, बॉलिंग के लिए भी लड़ना पड़ता है। तो अब रनिंग ड्रिल भी होती है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें उस चीज़ में, तभी एक सक्सेसफुल क्रिकेटर निकलता है। हम 2 साल तो मैंने खेले थे, तो मैंने बहुत मेहनत की थी उसके ऊपर। मैं मेनली मतलब बॉलिंग करता था, मैं बॉलर था, बट जैसे बैटिंग की भी जरूरत पड़ जाती थी तो बैटिंग भी कर लेता था। और ऐसा होता था कि एकेडमी ने मुझे एक चीज़ सिखाई, मतलब कि पेशेंस क्या होता है और डिसिप्लिन। क्योंकि एकेडमी में जाके डिसिप्लिन जरूर आ जाता है इंसान के अंदर। क्योंकि देखो, गली क्रिकेट में क्या होता है कि खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो और मारते रहो, बट वहाँ पे क्या होता है, एक पेशेंस का टेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छे लेवल टाइप के बॉलर आते हैं और उनको फेस करना एक अपने लेवल में बहुत बड़ी बात होती है। और जब उनको हम फेस करते हैं, मैं खुद भी एक बॉलर था इसलिए बोल रहा हूँ, जब हमें कोई फेस करता है तो हर एक मतलब बैटर को पेशेंस रखना पड़ता है, समझना पड़ता है पूरा। तो एकेडमी में से ये होता है कि हमें पेशेंस मिलता है, पेशेंस और डिसिप्लिन। अगर अपने अंदर पेशेंस नहीं है या डिसिप्लिन नहीं है, तो वो सिलेक्शन नहीं कर पाता हमारी टीम में, मतलब सेलेक्ट नहीं हो पाता टीम में। इसीलिए हर किसी को अपनी पेशेंस रखना ज़रूरी है। और पेशेंस इंसान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्रिकेट है चाहे आउटसाइड लाइफ में है। बट पेशेंस इंसान को एक बेहतर मतलब बनाता है कि देखो, जब हम क्रिकेट में पेशेंस रखते हैं तो हमारा सिलेक्शन पक्का है किसी भी टीम में। उस टाइम मैं शायद 10th 11th में था, और 10th 11th में मैंने 2 साल परफेक्टली क्रिकेट खेला था। एकेडमी में मैंने बहुत जगह एक्सप्लोर की थी देहरादून में, मतलब अलग अलग एकेडमी में जाकर मैंने खेला भी था वहाँ पे। तो मतलब एक अलग सा एक्सपीरियंस था उस टाइम का मेरा। सो उस ड्रेस को भी मैं दिखाऊंगा जो वहाँ की थी, मतलब हमारी एकेडमी की। और वाइट्स तो मेरे पास थी, क्योंकि क्रिकेट मैच में ज़्यादातर वाइट यूज़ होती है, सबको पता होगा। यही वो ड्रेस थी जो मैंने उस टाइम मुझे मिली थी। अब तक मैं इसको पहनता हूँ, क्योंकि यादें तो कभी जाती नहीं है। और वो टाइम एक मतलब अमेजिंग टाइम था मेरे लिए, जब मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। क्योंकि जब हम क्रिकेट एकेडमी जाते तो हमें एक से बढ़कर एक लेवल में हमें वहाँ पे दिखता है। तो हमारे वहाँ बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन थे, बहुत अच्छे अच्छे बॉलर थे। मैंने इसको 11th के बाद इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि फिर 12th के बोर्ड वगैरह थे। तो मतलब घर वालों ने बोला कि अभी बोर्ड में फोकस कर ले, तो इस रीज़न से मैंने क्रिकेट छोड़ा था। नहीं तो फॉर्म तो देखो थोड़ा बहुत कम हो जाती है, बट जो हमारा एक सेटअप होता है वो अभी भी हमारे क्या, मेरे क्या, सबके अंदर रहता है। 2 साल में सीखा है, वो कभी भूला नहीं जा सकता। हाथ की टेक्निक कहीं नहीं जा सकती, भूला नहीं जाता। हर एक टेक्निक हमें याद होती है कि क्या हमें सिखाया गया। क्योंकि उस टाइम मेरी स्पीड आई थिंक 120 चली गई थी। जब मैं खेलता था तो 120 के अप्रॉक्स जाती थी, 115 या 120 के। मैं उसको और इंक्रीज़ कर सकता था एक आधे साल में, बट तब तक मैंने उसको छोड़ दिया था अकेडमी को। अगर मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल हो गया, अपने ब्लॉगिंग फील्ड में, तो फिर एक बार मैं आपको क्रिकेट खेलता हुआ दिखूंगा। और क्रिकेट मतलब प्रोफेशनल लेवल में खेलता हुआ दिखूंगा। अभी भी ऐसा होता है, अगर हम किसी एकेडमी के सामने गुजरते हैं तो वहाँ पे मतलब बच्चों को देखते हैं, तो मतलब उस टाइम हम अपनी याद आती है जब हम भी क्या एक टाइम पहले खेलते थे क्रिकेट। तो मतलब याद तो आई जाती है, क्योंकि देखो फॉर्म जा सकती है इंसान की, बट टेम्परामेंट तो इंसान के अंदर रहता है। इसलिए कभी भी क्रिकेट खेलो तो अपने अंदर पेशेंस
ज़रूरी है और डिसिप्लिन ज़रूरी है, तभी तुम्हारा किसी चीज़ में सिलेक्शन होगा। और ये ऐसे नहीं होता कि किसी 6 महीने में, 1 साल में ही। ये हमारी जितनी ज़्यादा पेशेंस और एक्सपीरियंस होगा उतना हमें सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं। जैसे किसी को अगर कोई एकदम से आ रहा बॉलर, उसको चांस मिला और उसने कुछ नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि उसको ड्रॉप करना है। टीम उसको आगे खिलाती है, बट हर एक मैच के बाद उसको बोला जाता है कि हाँ भाई तेरा एक्सपीरियंस अब बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से उसको देखना। आप लोग भी कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन अकेडमी गया है और किस किस ने अकेडमी से खेला है, और अगर उसको आज भी मौका मिला तो क्या कर सकता है वो। क्योंकि हर एक इंडिया में क्या, बाहर कहीं भी, हर गली में एक, हर 2 3 4 बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्हें क्रिकेट में शौक रहता है और उस क्रिकेट में जाने चाहते हैं। बट उनमें से एक आधे ही रहते हैं जो सेलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि पेशेंस, अभी मैंने बोला था पेशेंस। सो गाइस, अभी हम थोड़ी देर पहले घूम के आ गए थे और अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है। यहाँ बज चुके 8, तो मतलब सब खाना वगैरह खा लिया। तो मैंने आपको आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी एकेडमी के बारे में। सो एक होता है कि मतलब गली में खेलना, क्रिकेट खेलना एक अलग चीज़ है। बट आपको लगा होगा मैं गली क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं एकेडमी की बात कर रहा हूँ। मैं एकेडमी खेल रहा हूँ, इस वजह से मैंने आपको ये सारी बात बताई आज। सो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ये हमें सपोर्ट करेंगे तो तभी हम ग्रो करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चा कोई ना कोई स्पोर्ट खेले, क्योंकि उन्हें तभी पता चलेगा कि लाइफ में चल क्या रहा है। इसलिए मैं होप करता हूँ कि इस वीडियो से सभी जितने भी हैं तो वो क्रिकेट खेलना है, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना पसंद करें।